कामाख्या देवी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, जैसे कि कामाख्या देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। तो कामाख्या के अंदर जब से मंदिर के पट खुलते हैं तो उसमें एक बलि लगता है। आज बंगलामुखी हो गई, धूमावती हो गई, भैरवी हो गई, छिन्नमस्तिका हो गई, जो भी माता रानी है वो वहाँ पे अम्बुबाची मेले के अंदर वहाँ पे वो होती है। तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो अपनी वहाँ पे सिद्धि साधना करते हैं, तो माता रानी का वो प्रभाव रहता है पूरा, माता रानी विराजमान रहती है। मैंने प्रेत की सिद्धि कर रखी है। आज भी मेरे पास आ जाता है जो आपको स्टोरी में होते हैं। एक इसमें मनमोहित वशीकरण होता है। मनमोहित वशीकरण का मतलब होता है कि जिस इंसान के ऊपर वशीकरण हम कर रहे हैं वो इंसान हमारी तरफ तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है। प्रेमी जोड़ा होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों, और बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली से पूछा, उनकी फैमिली ने मना कर दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा है कि अगर साथ में जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ में मर तो सकते। तो उन दोनों ने आत्महत्या कर दी। जब मैं शमशान घाट में था, तांत्रिक क्रिया कर रहा था, वहां पे उनकी बॉडी आई, वो मैंने सिद्धि कर रखी है। और आज मैं उस प्रेमी जोड़े को मेरे पास रखता हूँ। तंत्र से रिलेटेड अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी है और मैंने दिखाई भी है, लेकिन तंत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसकी गहराई में जितना अंदर जाओगे उतने ही चले जाओगे और कहोगे कि कितना गहरा है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनको उतना ही समझो जितना समझने लायक है। ज्यादा समझोगे तो हो सकता है अपने लिए ही परेशानी हो, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनको ना समझा जाए, दूरी रखा जाए तो ज्यादा सही है। देखो, कुछ चीजें होती क्या है, ब्लैक मैजिक के तौर पर हम चल रहे हैं, और अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो आपको दी है ब्लैक मैजिक से संबंधित, जितनी भी इसके सटकर्म होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, किस तरीके से काम करती है, क्या होता है, वो सारी चीज दिखा रखी है। लेकिन अभी हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे साधक के साथ में जो कि कामाख्या देवी से है, और काफी टाइम से कामाख्या देवी पे वो अपनी साधनाएं पूरी कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को सिद्ध कर रहे हैं। उनसे सारी चीजें जानेंगे और आपके जो सवाल आते हैं उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आज बने रहे वीडियो में, साथ साथ देखते रहे कि जो चीज हम आपको बताने वाले हैं, क्या अभी तक आपको सोशल मीडिया पर वो चीज देखने को मिली है, सुनने को मिली है या नहीं मिली है। ये चीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा। महाराज जी के साथ में जुड़ते हैं। महाराज जी जय। जय श्री महाकाल, जय माता। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, जिससे कि जनता भी जागरूक हो सके कि वो देख रहे तो किन के साथ में जुड़ रहे हैं। मैं कामाख्या देवी का रहने वाला हूँ। कामाख्या देवी के कामाख्या देवी जी। आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मेरा नाम तांत्रिक राम गोपाल जी है। तांत्रिक राम गोपाल जी। आप कितने टाइम से इस तंत्र क्षेत्र में हैं? मुझे देखो कम से कम हो गया तो 10 से 12 साल हो गया। 10 से 12 साल हो चुका है, काफी लंबा टाइम हो चुका है। 10 से 12 साल से मैं तांत्रिक विद्या में। अच्छा, जैसे आपने बताया कामाख्या देवी, बिल्कुल कामाख्या देवी एक अपने आप में सिद्ध पीठ है, शक्ति है, शक्तिपीठ है, शक्ति पीठ है। वहाँ अक्सर करके सुना है कि और देखा भी है, बहुत सारे लोग दूर दराज से तांत्रिक जो होते हैं विदेशों से भी आते हैं अपनी सिद्धियों, बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कामाख्या देवी पे ऐसा क्या है कि वहाँ इतने दूर दराज से तांत्रिक आते हैं। कामाख्या देवी देखो ऐसा है कि कामाख्या देवी जो मंदिर है, हाँ, वो 51 शक्तिपीठ है माता के। ठीक है। उसमें से जो एक योनि भाग है माता रानी का, हाँ, वो वहाँ पे गिरा हुआ है। जो माता का योनि भाग है वो वहाँ पे गिरा हुआ है। जो गिरा हुआ है वो मंदिर के आज से बहुत साल पुराना मंदिर है, बहुत साल पुराना मंदिर है। वहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो तंत्र का काम होता है, हाँ, तांत्रिक अघोरी, वो सारे वहीं पे रहते हैं और अपनी तंत्र क्रिया करते रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कामाख्या देवी का जो मंदिर है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एकदम अंधेरा वगैरह रहता है, जैसे एक दीपक जलाया जाता है मंदिर, ठीक है, ओनली फॉर दीपक होता है। और प्लस इसमें जेंट्स को ज्यादा अलाउ नहीं होता है, लेडीज वगैरह ज्यादा जाती रहती है। अच्छा। क्योंकि उसमें माँ का योनि का भाग गिरा हुआ है, योनि का भाग गिरा हुआ है। तो उसमें जो मंदिर है पर डे उसमें खुला रहता है। और कामाख्या के अंदर जब से मंदिर के पट खुलते हैं तो उसमें एक बलि लगती है। अच्छा। बकरे की जो बलि होती है वो पट खुलता है तब भी लगती है, और रात को जो बंद होता है पट तब भी एक बलि लगती है। तब भी लगती है, बिल्कुल लगती है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा स्टार्टिंग से कामाख्या देवी के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं पता, और पूरी चीज मुझे भी नहीं पता है। बिल्कुल है ना, मैं आपसे सीख के शायद हो सकता है कुछ अप्लाई कर पाऊँ जिंदगी में। कामाख्या देवी का कहा जाता है कि योनि जो अंग है, बिल्कुल वो वहाँ गिरा हुआ है, तो ये तंत्र में कैसे कन्वर्ट हुआ? तंत्र में देखो ऐसा है कि तंत्र में जो कामाख्या देवी है ना, कामाख्या देवी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, जैसे कि कामाख्या देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। 10 महाविद्यालय, जैसे कि अम्बुबाची मेला आता है। अम्बुबाची मेला, ठीक है, आपने नाम सुना होगा अम्बुबाची मेले का। जैसे अभी 24 जून को अम्बुबाची मेला आया था, ठीक है।
जो अम्बुबाची मेले के अंदर क्या होता है कि जैसे कि 3 दिन माता रानी के जो पट होते हैं वो बंद रहते हैं। हाँ क्योंकि माता रानी जो रजोसला धर्म के अंदर आती है तो उसमें व्हाइट कलर का कपड़ा लगाया जाता है माता रानी को, और उसके बाद में जो कपड़ा है 3 दिन के बाद में उतारा जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। रेड हो जाता है। और फिर उसके पीछे भी जो माता रानी का मंदिर है उसके पीछे एक तालाब भी है, छोटा सा तालाब है, वो भी पूरा रेड कलर का हो जाता है। ये माता रानी की शक्ति है, ठीक है ना। और उसी लाल जो कपड़ा होता है उसको प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी मनोकामना जो भी इच्छा लेके इंसान जाता है, जो भी चीजें होती है वो पूरी होती है कामाख्या के अंदर। सबसे बड़ी चीज तो ये है कामाख्या के अंदर। मतलब जितने भी जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो अपनी शक्तियां वगैरह वहीं पे चीजें करते हैं। सिद्धि साधना जो होती है कामाख्या के अंदर बहुत ज्यादा होती है। होने को तो इंडिया में ऐसे है कि कामाख्या के अंदर भी होती है, मणिकरण में भी होती है, लेकिन मणिकरण शमशान वो हो गया, वो अलग हो गया। कामाख्या के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती है। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था कि जो अंग है, माँ का जो अंग है वो तंत्र में कैसे विलीन हुआ, तंत्र से कैसे जुड़ा हुआ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। यानी अभी जितने भी तांत्रिक वहां जाते हैं तो वहां जाके अपनी सिद्धियां सिद्ध करते हैं। देखो सिद्धियां ऐसे होती है कि माता रानी का जो है 10 महाविद्याओं का जो मिलन होता है ना, वो अम्बुबाची मेले के अंदर होता है। अच्छा, जो अम्बुबाची मेला आता है इसके अंदर 10 महाविद्याओं का मिलन होता है माता रानी का। तो उसमें जितने भी जो तांत्रिक अघोरी होते हैं, आज बंगलामुखी हो गई, धुमावती हो गई, भैरवी हो गई, छिन्नमस्तिका हो गई, जो भी माता रानी है वो वहाँ पे अम्बुबाची मेले के अंदर वहाँ पे वो होती है। तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो अपनी वहाँ पे सिद्धि साधना करते हैं, तो माता रानी का वो प्रभाव रहता है पूरा, माता रानी विराजमान रहती है तंत्र के अंदर। काली हो गई, ये इसका रहस्य रहा पूरा ये चीज। अच्छा, इसमें एक चीज आती है कि माँ तो कहती है कि मैं बलि नहीं लेती, लेकिन कामाख्या देवी पे बलि चढ़ाई जाती है। देखो ऐसा होता है कि बलि प्रथा आज से नहीं चल रही है, काफी टाइम से चल रही है। अच्छा, आज से नहीं चल रही है, जो रीति रिवाज पहले से चल रहा है वो तो चलना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और काफी चीजें ऐसी होती है जो बलि प्रथा से ही वो चीजें होती है। आज कोई मन्नत वगैरह है, माता रानी का पीछे का जो है उसमें जो होता है बलि वगैरह दी जाती है, तो पीछे से ही अभी चलती है। जैसे अभी आपने बोला था कि आप कामाख्या देवी की साधना करते हैं, वहाँ सेवा आराधना जो भी आप करते हैं जिस तरीके से ना, तो आपका जो टाइम था 10-12 साल 15 साल जो आपने बताया, काफी लंबा टाइम होता है। इस दौरान जब आप अपनी सिद्धियां सिद्ध करने से या सीख रहे थे वहां टाइम पर, तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ आपको कि लगा हो कि हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए थी आम जिंदगी में, वो चीज आपके साथ में हुई? वो देखो ऐसा होता है, कामाख्या देवी के जो पंडित थे, कामाख्या जो मंदिर में जो पुजारी रहते हैं ना, जो पंडित रहते हैं वहाँ पे, वो क्या होते हैं, वो ओनली फॉर एक ही जो इंसान है पंडित, वो भी पट्टी बांध के माता रानी की पूजा करता है, आंखों में पट्टी बांध। इसका रीजन क्यों ऐसे करता है? क्योंकि जो माता रानी का जो रहस्य है कामाख्या के अंदर, जो पूजा पाठ की जाती है, वो क्या होता है कि माता रानी जब शाम का जो टाइम होता है, पूजा पाठ होती है ना, होने के बाद में जो माता रानी होती है वो नग्न अवस्था में नृत्य करती है। अच्छा, मंदिर के अंदर तो कोई भी इंसान वहाँ पे अटेंड नहीं कर सकता है, कोई भी रह नहीं सकता है, कोई भी इंसान वहाँ पे रह नहीं सकता है। तो एक बार की कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वहाँ पे क्या था, एक राजा था वहाँ का, कामाख्या देवी का जो राजा था, वहाँ पे क्या था, जैसे कि उसने ये चीज बोली, उस पंडित ने ये चीज बताई, जो पंडित जी पूजा करते थे, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे माता रानी है जो साक्षात है। उस राजा ने बोला मैंने तो कभी माता रानी को देखा नहीं देखा। आप जो बता रहे हो आपने देखा, तो उन्होंने बताया कि मैं तो पट्टी बांध के सोता हूँ, तो यहाँ पे जो माता रानी है वो नृत्य करती है, ठीक है ना, नृत्य करती है। तो उसने ये बोला कि मैं कैसे मानूं इस चीज को कि माता रानी नृत्य करती है या नहीं करती, सही है, ठीक है ना। तो उसने ऐसे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं इस चीज का पूरा बताऊंगा कि कैसे नृत्य करती है सारी चीजें, लेकिन आपको आंखों में पट्टी बांध के देखना पड़ेगा, आपके सामने माता रानी नृत्य करेगी, लेकिन आपको पट्टी नहीं खोलनी आंखों से, ठीक है ना। उस पंडित ने उस राजा को बोला, तो राजा ने ये चीज बोली, अगर ये चीज हो जाएगी तो मैं मान जाऊंगा कामाख्या के अंदर जो चीजें हैं वो रियल में है। जो मंदिर है कामाख्या जी का मंदिर है, ये फेमस मंदिर है और माता रानी यहाँ पे साक्षात विराजमान, ठीक है। तो उस पंडित ने उसको, राजा को रात को लेके आया वहां पे, पट्टी उसको बांध दी आंखों में। जैसे उसने पट्टी बांधी, बांधने के बाद में क्या, जैसे माता रानी नग्न अवस्था में नृत्य कर रही थी और राजा ने क्या वो पट्टी उतार दी, ठीक है। जैसे वो पट्टी उतारी, उतारने पर जो कामाख्या माता थी वो विकराल रूप में हो गई। उसमें जो पट्टी लगा रखी थी उसमें वो पट्टी खोल दी। तो माता रानी ने उसको, जो पंडित है उसको भी शराब दे दिया, और जो राजा है उसको भी ऐसा शराब दिया कि उसकी 7 पीढ़ी आज तक कामाख्या के अंदर, अगर कोई, पहली बात तो पंडित को रखते नहीं है, उनके राजा का जो है ना 7 पीढ़ी का, वो उसी टाइम से चला, उस टाइम से उनको रखते नहीं है। और 7 पीढ़ी से अगर उनका कोई परिवार कामाख्या मंदिर के आगे से भी निकलेगा तो पट्टी बांध के निकलेगा। आज भी ये चीजें है।
यानी उसका कितना भी पीढ़ी चला गया है, कितना भी पीढ़ी हो, माता रानी के मंदिर से आगे से नहीं निकलेगा, निकलेगा तो पट्टी बांध के निकलेगा। ये तो रहा कामाख्या देवी का। अब इसमें बात करते हैं कि जो कामाख्या देवी पर जाके जितने भी तांत्रिक लोग हैं अपनी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, है ना, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो साधनाएं ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, इन साधनाओं में लोग बाग डरते भी हैं। बहुत ऐसे साधक के साथ में जुड़े लोग हैं जो लोग बताते हैं हमें कमेंट करके कि हाँ ये एक डर का विषय भी है तंत्र, और इससे समाधान भी है, दोनों चीज इसी में है। ये तो सारी चीजें होती है, डर का कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डरने वाले टाइम में डर भी लगता है, और काम करवाने वाला जो इंसान आएगा उसे कुछ चीज का डर नहीं लगता है। अच्छा, ये जो डरते हैं, मान के चलिए कहते हैं कि जैसे कि तंत्र अगर आप किसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, ठीक है, जब ये किसी के ऊपर होता है तो इसका कोई समाधान नहीं होता। क्या ऐसी चीजें रियल है, सही बात है ये? तंत्र देखो, अगर जिस इंसान के ऊपर हुआ है उस इंसान का सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो सोल्यूशन नहीं होता है। नहीं होता है, बिल्कुल। तो ये चीज तो डरने वाली बात नहीं रही कि इसका समाधान नहीं है। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। मैं खुद तांत्रिक विद्या करता हूँ। हाँ, मैंने मेरे पास खुद 2 प्रेत है। अच्छा। मैंने प्रेत की सिद्धि कर रखी है। 2 प्रेत अब मेरे पास 2 प्रेत है। आज भी मेरे पास प्रेत है जो आपके स्टूडियो में घूम रहे हैं। उससे नुकसान तो नहीं है ना कुछ? कोई नुकसान नहीं होता है। वो क्या होता है, हम जैसे उसको कंट्रोल में रखते हैं, हाँ, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। हमारा कहना, जैसे हम उसको भोग देते हैं, हाँ, जैसे उसका भोग दिया जाता है, प्रेत को भोग दिया जाता है, तो वो अमावस्या होगी, दीपावली, दशहरा, उनको भोग दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, क्या इनके बारे में जान सकता हूँ? जो आपने प्रेत अपने पास में रख रखे, सिद्ध कर रखे हैं जो भी है ना, और उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं, तो इसका क्या, इनसे आप क्या काम करवाते हैं? इनसे जैसे कि कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए, जैसे आज काफी ऑडियंस क्लाइंट हमारे पास आती है, हाँ, कि तांत्रिक जी हमने वशीकरण सब जगह से करवाया है, हाँ, किसी के ऊपर भी वशीकरण करवाया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर करवाया है, या पति पत्नी पे करवाया है, या अन्य किसी भी चीज पे करवाया है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं नॉर्मल तरीके से वशीकरण करवाया तो वशीकरण इफेक्ट नहीं होता है। नहीं होता है। प्रेत सिद्धि से द्वारा जो वशीकरण किया जाता है वो 101% इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो हम इसमें कुछ चीजें हैं मेरी जो कि जानने का इच्छुक हूं मैं। बिल्कुल, पता भी नहीं है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को पता भी है तो उनको शायद मैं नहीं कह सकता सही है गलत है किस तरीके से पता है। बिल्कुल, ना, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि वशीकरण जो है वो वशीकरण है क्या, पहले तो ये समझे। वशीकरण देखो ऐसी चीज है, वशीकरण भी आज से नहीं चलता रहा, राजा महाराजाओं से चलता आ रहा है। हाँ, वशीकरण की जो प्रथा है वो राजा महाराजाओं से चलती आ रही है। जो राजा महाराजा थे वो अपनी प्रजा के ऊपर वशीकरण करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि जो प्रजा सैनिक थे उनके, वो उस टाइम का था जब लोग पैसे से उनको खरीद लेते थे। तो जो राजा थे वो अपनी प्रजा पे वशीकरण करते थे, वो उनके कंट्रोल में रहे, जैसे वो उनको बोलते थे वैसे वो करते थे। उस टाइम से ये वशीकरण चलता आ रहा है। तो इसमें कहते हैं कि वशीकरण तो सिर्फ प्रेमी प्रेम का या जो अपना रिश्ता होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप बता रहे हो कि राजा भी करते हैं, तो वशीकरण कितने प्रकार के? वशीकरण देखो राजा महाराजाओं से चलता आ रहा है। हाँ। प्लस वशीकरण भी ऐसे है कि उसका नाम अलग अलग निकाल दिया। वशीकरण तो काफी प्रकार के होते हैं। मेन जो वशीकरण होता है वो एक महावशीकरण होता है। ठीक है। एक इसमें मनमोहित वशीकरण होता है। मनमोहित वशीकरण का मतलब होता है कि जिस इंसान के ऊपर वशीकरण हम कर रहे हैं वो इंसान हमारी तरफ तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है। जैसे एक होता है कि इंसान महावशीकरण होता है, उससे इंसान जैसे एक मदारी बंदर को कैसे नचाता है। ये जो वशीकरण है, वशीकरण से क्या किसी का नुकसान भी हो सकता है? देखो ऐसा होता है कि करने वाले तो काफी नुकसान भी करते हैं, ठीक है ना, और अच्छे के लिए भी किए जाते हैं। लेकिन हम किसी का नुकसान करने के लिए करते हैं। जो चीजें हमारे पास है, आज मेरे पास प्रेत है तो ऐसा नहीं है कि किसी का भी बुरा कर सकते हैं, हमने उसको अच्छा करने के लिए ले रखा। अच्छा करने के लिए। हाँ, मैं लेके चलूं वशीकरण को, तो आज की डेट में बहुत सारी जनता है जो कि वशीकरण के पीछे जाती तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वशीकरण किस तरीके से और किन रिश्तों पे होना चाहिए और क्या क्या चीज इसमें चाहिए हमें। होता क्या है कि किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिश्ते है, ठीक है, किसी एक इंसान दोनों में से चला जाता तो उनके दिमाग में आता है कि वशीकरण करा दें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका प्रोसेस क्या है, किस साधक से जुड़े। वशीकरण अगर हमको कराना है, हमें अपना प्यार चाहिए, तो उसमें जरूरी नहीं होता कि वशीकरण ही चाहिए। वशीकरण में बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने बताया मनमोहन वशीकरण को, मनमोहित वशीकरण। मनमोहित से क्या होता है, तन मन धन से वो हमारी तरफ आकर्षित होती है, उसके माइंड में प्यार की फीलिंग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं एक चलो एग्जांपल के तौर पे छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ। एक कपल है, ठीक है। अब कपल में से क्या है कि लड़का या लड़की कोई भी एक इंसान छोड़ के चला जाता है, एक पर्सन दोनों में से छोड़ के चला गया। अब जो बचा हुआ पर्सन वो ये चाहता है किसी साधक के पास में, आपके पास में आया, तो ये कहता है कि मुझे वशीकरण कराना है, अपना प्यार मुझे वापस चाहिए। तो आप उस टाइम पे उसको कैसे
बताएंगे क्या करेंगे वो चीज आप देखो उसके ऊपर वैसी चीजें होती है, अब लोग तो काफी अगर महावशीकरण भी कर देंगे, हाँ तो महावशीकरण से इंसान को पता नहीं चलेगा। महावशीकरण उस इंसान के ऊपर किया जाता है जिसे हमें कोई जैसे पैसे वगैरह अटके हुए हैं, ठीक है ना, कोई पैसे वगैरह अटके हुए हैं, उस इंसान को अपनी तरफ ला सकते हैं। अच्छा ठीक है ना, कोई इंसान किसी को जबरदस्ती कुछ कर रहा है, उस इंसान के ऊपर महावशीकरण किया जाता है तो वो इंसान हमारी तरफ आ जाता है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे किया जाए, पति पत्नी में किया जाए, जो भी चीजें होती है तो उसमें महावशीकरण नहीं करना। उसमें कौन सा वशीकरण करते मनमोहित वशीकरण, मनमोहित से इंसान हमारे प्यार में मोहित हो जाता है। अच्छा तन मन धन से हमारी आकर्षित होता है, प्लस उसके माइंड में जो फीलिंग होती है प्यार की वो उत्पन्न होनी बहुत जरूरी है। ऐसे एक दिखावटी प्यार का तो कोई मतलब नहीं है ना, कुछ ही मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। इसमें एक चीज आती है महाराज जी, इसमें होता क्या है, अभी हाल ही में मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि प्यार हमारा काफी लंबे टाइम से 7-8 साल हो गया, ठीक है, अभी वो हमसे दूर है, ठीक है। और वीडियो में बताते हैं जब हम साधकों से मिलते हैं ऑन कैमरा पूछते हैं कि वशीकरण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो वो कहते हैं कि कभी फोटो, कभी बाल, कभी कपड़ा, ये सारी चीजें ऐसे करके मांगते हैं। तो जो कमेंट था उसका कहना ये था कि मेरे पास में सिर्फ फोटो है, मुझे पता नहीं था पहले मैं सारी चीजें जुटा पाता, तो वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इस केस में वो क्या करें? देखो बिल्कुल फोटो से होता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है फोटो से नहीं होता है, फोटो से बिल्कुल होता है। नाम फोटो, डेट ऑफ बर्थ होती है, फोटो से सारी चीजें होती है। अच्छा, इंसान आज फोटो के जरिए ये सारा सब कुछ करता है। आज लोग विदेश में बैठे रहते हैं, मारन क्रिया करते हैं, वो कोई उसका कपड़ा, कोई बाल थोड़ी लेके जाएंगे वहां से। बंदा बैठा है वहां पे, फॉरेन कंट्री में बैठा कोई इंसान है, अगर किसी ने मारन क्रिया कर दी उसके ऊपर, तो उसका कपड़ा थोड़ी लेने जाएंगे वहां से, उसकी फोटो होनी चाहिए, और फोटो रियल होनी चाहिए। अच्छा, फोटो रियल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम पुरानी फोटो हो। जैसे तुरंत जैसे हम वो जो चीज करते हैं, काम करते हैं, उसमें नई फोटो होनी चाहिए ताजा। 1 महीने 2 महीने पुरानी फोटो चलेगा, उस फोटो से सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं होता है। काम करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं। इंडिया के अंदर ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसका पार्ट्स नहीं है, सारी चीजें होती। अच्छा, फिर भी अगर उनको बताना चाहे कि अगर सही वशीकरण पूरे तरीके से चाहिए तो उनको क्या क्या चीज याद रखनी चाहिए वशीकरण की? वशीकरण फोटो से भी होता है, अगर आप फेस टू फेस मिलके करवाना चाहते हो। हाँ। अगर कोई लड़का या लड़की आपके पास में एकदम नजदीकी है, जैसे रिलेशनशिप में क्या होता है, 3-4 साल का रिलेशनशिप होता है, बार बार मिलते जुलते रहते हैं, उनका फिजिकल रिलेशन हो रखा हो, सारी चीजें होती है, तो उनका कपड़ा भी मिलेगा, बाल भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। हाँ। अगर डायरेक्टली उन्होंने देखा है, 1-2 बार मिले जुले हैं, उसके बाद वो मिल नहीं रहे, दूरियां बना रहे हैं, तो उसमें फोटो से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ऐसी चीज जानना चाहूंगा, आप काफी लंबे टाइम से जुड़े हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ है ना, तो आपने जो क्रियाएं अभी तक की है, बिल्कुल, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वशीकरण, वशीकरण पे जानेंगे। कोई ऐसा केस आपके साथ में हुआ कि आप वशीकरण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वशीकरण करते करते आप पूरी अपने सही तरीके से कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन वो चीज क्या है कि आपसे दूर भाग गई, वो चीज आ नहीं रही है? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, कुछ अटपटा हुआ हो इसमें, और कुछ अटपटा भी नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो चीजें हमारे पास होती है, मेरे पास प्रेत है, एक मैंने प्रेमी जोड़े की साधना कर रखी है। अच्छा, जो प्रेमी जोड़ा होता है ना, आपने वो सुना होगा पहले, प्रेमी जोड़ा, ठीक है, प्रेमी जोड़ा होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों, और बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, तो उन्होंने अपनी फैमिली से पूछा, उनकी फैमिली ने मना कर दिया, और वो दोनों का जो प्यार था वो बचपन का प्यार था, दोनों का, ठीक है, दोनों का बचपन का प्यार था। अब दोनों ने, घर वालों ने मना कर दिया, तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा है कि अगर साथ में जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ में मर तो सकते हैं। तो उन दोनों ने आत्महत्या कर दी, दोनों ने जहर खा दिया। अच्छा, जब मैं शमशान घाट में था, तांत्रिक क्रिया कर रहा था, वहां पे उनकी बॉडी आई। अच्छा, वहीं पे उन दोनों की बॉडी आई थी, तो मैंने साथ में, तो मैंने उनसे पूछा कि जो 2 बॉडी आई है ये किसके, तो उन्होंने मुझे बताया। जो काफी लोग आए थे, इकट्ठे हो रखे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो है ये प्रेमी जोड़ा है। मैंने बोला प्रेमी जोड़ा क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि तांत्रिक जी दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने घर वाले मना कर दिए, तो नादान वर्दी कर ली, दोनों ने जहर वगैरह खा लिया, वो चीजें हो गई। तो उनको मैंने सिद्ध किया हुआ है। अच्छा, जैसे उनकी बॉडी वगैरह जल रही थी, उसके दूसरे दिन इंसान की सारी चीजें जलती है, लेकिन उसका जो दांत और जबाड़ा वो नहीं जलता, वो नहीं जलता। तो उसके द्वारा मैंने सिद्धि कर रखी है, 7 दिन की जो सिद्धि होती है वो मैंने सिद्धि कर रखी है, और आज मैं उस प्रेमी जोड़े को मेरे पास रखता हूँ। तो वो प्रेमी जोड़ा एक ही चीज बोलता है कि दोनों हम अगर एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि तांत्रिक जी आपने हमें दोनों को एक साथ में लिया है, लेकिन जो भी कोई प्रॉब्लम में हो, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या पति पत्नी में दिक्कत आ रही है, तो उन दोनों को हम दोनों एक करें। तो आज कोई भी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम आती है, तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा भी वशीकरण करवाता हूँ।
यानी आप उस जोड़े को भेजते हैं जोड़े को भेज के जोड़ा बनाने के लिए। जोड़ा बनाने के लिए, उन दोनों को एक करने के लिए। हाँ, वो प्रेमी जोड़ा है मेरे पास। हम बात कर रहे थे साधनाओं की। आपने बहुत सारी साधनाएं करी है, मैं भी उनसे रूबरू रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम जान सकते हैं और कौन कौन सी आपने साधनाएं करी? मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। काल भैरव की। काल भैरव की साधना कर रखी है। साधना में देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ही है काल भैरव की जो मैंने साधना कर रखी है। हाँ, एक मैंने बेताल साधना कर रखी है, आपको सुना होगा नाम। बेताल साधना। बेताल साधना में सारी चीजें आती है, जो हाँ। प्रेत हो गया, कच्चा कलवा हो गया, डेढ़ कुटिया हो गया, चुड़ैल हो गई, जो भी है सब पूरा मकान लेके चलती है। बेताल जो होता है हाँ। तो सारी चीजें आती है। बेताल में सारी चीजें आ सारी जाती हैं। चीजें। कुछ चीजें और अगर हम जानना चाहें साधनाओं के बारे में, जैसे भैरव साधना है, कहते हैं भैरव का जो रूप होता है वो उग्र रूप होता है। उग्र रूप होता है काल है ना? भैरव। हाँ, काल भैरव का। तो इसमें जो साधना से आप लेते हैं, ये तो मेरे हिसाब से जहां तक मैंने सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से ये जाना है, अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई हमारी कि काल भैरव के ऊपर हम कुछ स्पष्ट लेके चले। ठीक है। ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं कि जब किसी का बिगाड़ना हो या कुछ अहित करना हो, गलत करना हो, तब हम काल भैरव को यूज करते हैं। ठीक है। उनकी साधनाओं के माध्यम से वो सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल। क्या इसीलिए आपने ये सारी चीजें की है या देखो कुछ ऐसा और होता रीजन है, है? मैंने ये नहीं कर रखा है। हाँ, मैंने देखो जब मेरे पास प्रेत नहीं थे उस अच्छा। टाइम पहले मैंने काल भैरव साधना की थी। ठीक है। काल भैरव जो साधना है मैंने उस टाइम से की थी, और वो मैंने मणिकरण घाट से की थी। जो काल भैरव की साधना है वो मणिकरण घाट से की थी। वहां पे महाकाल का जो है ना वाराणसी के अंदर जो महाकाल का, तो वहां से मैंने शमशान घाट के अंदर की थी। ये जो होती है 100 ओनली फॉर 65 दिन की साधना होती है। 65 दिन जो काल भैरव की साधना होती है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि निवस्त्र होके शमशान के अंदर जाया जाता है। ठीक है। शमशान के अंदर तो निवस्त्र होके लंगोट पहन के जाना पड़ेगा। प्लस इसके अंदर जो अपने उड़द की दाल के पकोड़े होते हैं, हाँ, दाल के पकोड़े होते हैं ना, उड़द की हाँ, दाल, हाँ। वो होते हैं, बाकले होते हैं, वो होते हैं। एक इसमें थोड़ा सा मीट का टुकड़ा हो गया, ठीक है। एक मदिरा हो गई, और मिठाई हो गई, पान का पत्ता हो गया, पान होता है ना, वो लेके शमशान में जाना पड़ता है। ये उनकी सामग्री है। वो सामग्री होती है उनकी, वो लेके जाना पड़ता है। ठीक है। फिर उसमें बहुत बड़ा एक गोल चक्र लगाया जाता है। हाँ, जो होता है उबले होते हैं गोबर के, उसका एक बहुत बड़ा गोल चक्कर लगाया जाता है। उस गोल चक्कर के अंदर हमें बैठते हैं और बैठ के एक दीपक जलाते हैं। अच्छा। और ये 12 से 3 के बीच में होती है। 12 से 3 रात 12 से 3 बजे तक का टाइम होता है इसके अंदर। 3 बजे तक के अंदर क्या होता है, इसमें 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है। काल भैरव, जो काल भैरव के मंत्र होते हैं उसमें 1.25 लाख मंत्रों द्वारा होता है। इसमें 12 से 3 तक हमें जो करते हैं इसके अंदर, इसमें क्या होता है 11 दिन का प्रोसेस होता है। पहले जब हम 11 दिन में चीजें करते हैं तो एक काला कलर का कुत्ता आता है वहां, ठीक है, शमशान के अंदर। तो हमें उस चीज का अनुभव होता है कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो सही चल रही है। सही चल रहा है। जब वो कुत्ता आ रहा है तो हम उसको जो मीट का टुकड़ा होता है वो पर डे उसको देते हैं, तो वो कुत्ता लेता है। 11 से 21 दिन का जो ट्रिप होता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि काल भैरव का छोटा स्वरूप आना शुरू हो जाता है। हाँ, जो बच्चे का स्वरूप होता है, छोटे बच्चे का, छोटे बच्चे का, ठीक है, वो स्वरूप आना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि जो भी चीजें कर रहे हैं उसको कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही। सही बच्चे का स्वरूप दिख रहा है, काल भैरव का स्वरूप दिख रहा है, जो चीजें आती है वो आना शुरू हो जाती है। फिर जो होता है 41 दिन का ट्रिप होता है। 21 से 41 दिन के ट्रिप के अंदर क्या होता है, जितने भी जो शमशान होते हैं, शमशान के अंदर जैसे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी वो आना शुरू होती है। अच्छा। वो आके जैसे कि जोर जोर से चिल्ली मारना शुरू हो जाती है शमशान के अंदर। हाँ। हंसना, जैसे कि हमें हमारी पूजा जो साधना कर रहे हैं उसको भंग करने के लिए कि ये जो चीज ये कर रहा है, अगर इसने काल भैरव की साधना कर ली तो ये हमें भी कंट्रोल में कर सकता है। तो उसके लिए वो भंग करने के लिए वो सारे आएंगे। लेकिन हम क्या होते हैं वहां पे भंग नहीं होते हैं, आंख वगैरह खोलते नहीं है। वो हमारी जो सीधी साधना है वो चलती रहती है, जो 41 दिन की होती है। फिर इसके अंदर 41 से जो 65 दिन का टाइम होता है उसमें काल भैरव आते हैं। अच्छा। तो उसमें पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है। हाँ। चिमटे की आवाज आना शुरू हो जाती है, घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं, डमरू की आवाज आना शुरू हो जाती है, पूरा शमशान उठ जाता है। अपने जैसे जो जमीन होती है वो इतनी ऊंची आ जाती है, थोड़ा पत्थर ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। काल भैरव आते हैं। इतना खतरनाक हो पूरा। कुत्ते की भौंकने की आवाज आना शुरू हो जाती है। फिर काल भैरव आते हैं, वो हमें पूछते हैं, उनकी जो हाइट होती है 25 से 30 फुट की हाइट होती है काल भैरव। आपने देखा है मैंने। फिर वो हमें वरदान देके जाते हैं कि तुझे क्या चाहिए, क्यों मुझे बुला रहा है। काल भैरव जो है, जब आपने इनको सिद्ध करने शमशान गए, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है आपने और मेरी जानने की जिज्ञासा भी है। जब आप शमशान में इनको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो आप गुरु के साथ में कर रहे थे या नहीं? गुरु के बिना तो देखो ऐसा है कि बिना नहीं गुरु होता। के पूजा पाठ करनी भी नहीं चाहिए, और हाँ। कुछ भी काम कर रहे हैं सीधी साधना वो बिना गुरु के करनी। ठीक है।
कोई भी आम आदमी जब सिद्ध करने जाता है गुरु के सानिध्य में, बिल्कुल ठीक है, आप भी स्टार्टिंग में जब गए थे गुरु आप के ही थे। सानिध्य में सारी चीजें होती है, बिना तो गुरु के होती जिस नहीं, टाइम और ये किसी सारी को चीजें करना हो रही भी थी, जिस टाइम ये सारी चीजें एक एक करके प्रक्रिया हो रही थी, जैसे ठीक कभी है। कुत्ता आ रहा, कभी कुछ, ठीक है। है ना, तो इनको देख के आपको डर नहीं लगा? कभी एहसास जब इनका होता है अपने पास में? देखो जो ऐसा होता है, जो तांत्रिक विद्या करेगा ना जो इंसान, हाँ उसको सारी चीजें सोच समझ कर करना होता है। ऐसा हाँ। नहीं होता है कि डर भी लगना शुरू हो जाएगा, वो चीजें नहीं रहती, क्योंकि हमें तो पता है हम वो चीज करनी है, हाँ उस चीज को पाना है हमें। अगर हम, हमारी लाइन भी यही है, आज जो तंत्र क्रिया हम कर रहे हैं, अगर वो चीज ही पूरा खेल ही डर का है, हाँ। डर का ही खेल है पूरा, अगर हम इसमें ही डर जाएंगे तो फिर तंत्र करने का मतलब ही नहीं है ना। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि जैसे कि स्टार्टिंग में कोई भी इंसान जाता तो उसको डर लगता है। आज मैं मान के चलो देखो किसी मैं भी चीज में बताता हूँ, नॉर्मल जो इंसान जाएगा पहली हाँ। बात तो वो कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। बिना गुरु के तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कि अगर वो करेगा भी तो वो डर जाएगा, प्लस उस चीज का उसको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा ना। जब तक जो मंत्र होते हैं काल भैरव के, वो कोई नहीं बताएगा। आज मैं बता दूंगा सारा, तो ऑडियंस करना शुरू नहीं, कर वो देगी, चीज हम करेंगे भी नहीं। वो भी बताता हूँ ना, तो वो चीज कोई करता नहीं है उसकी वजह से। जो करेगा वो तांत्रिक ही कर सकता है या गुरु ही कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो आपके पास में मोस्टली हर समस्या का समाधान भी है आज की डेट में। बिल्कुल। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते? संपर्क देखो ऐसा है, अगर कोई इंसान कांटेक्ट करना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है, मोबाइल द्वारा कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कुछ चीजें हैं आप पूछ सकते हो महाराज जी से। अगर रही बात मिलने की तो आप डायरेक्ट फोन मिल भी करोगे सकते तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता देंगे कहाँ। कामाख्या देवी का मेरा एड्रेस है, हाँ। कामाख्या देवी भी आते हैं मेरे पास काफी क्लाइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कामाख्या तो देवी। वैसे करवाना है तो मैं वीडियो कॉल में काम करता हूँ, वीडियो कॉल पर। वीडियो कॉल पे काम करता हूँ। कोई भी क्लाइंट अगर करवाना चाहता है तो बिल्कुल करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। वशीकरण की हम बात कर रहे थे। वशीकरण में कुछ ऐसी चीजें हैं, कई बार सुना है, आपने देखा भी होगा, अक्सर करके पॉडकास्टों में कहते हैं कि वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। आकर्षण, सम्मोहन, समामोहन, पता नहीं कौन कौन से होते हैं। तो एक अटपटा सा जो शब्द लगता है ना, संभोग वशीकरण, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कि इसका प्रोसेस किस तरीके से, क्यों करना चाहिए, अगर किसी साधक करता है या कोई भी करवाने जाता है तो क्यों, किस वजह से करवाते हैं इसको, इसके बारे में जानेंगे। अरे ये संभोग वशीकरण क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, संभोग वशीकरण क्या होता है कि अलग अलग ऑडियंस, आज का जो टाइम क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि जैसे भी हो, आज मेरे पास काफी कॉल आते हैं हाँ कि तांत्रिक जी जैसे भी हैं रिलेशनशिप में थे, अब वो मेरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अब वो मना कर रही है, और मैंने उसके साथ संभोग भी किया था। जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है उसके लिए वो ज्यादा चाहते हैं। तो काफी ऑडियंस, काफी क्लाइंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं, गुरुजी मुझे संभोग वशीकरण के बारे में बताओ, जैसे भी जो होता है संभोग वशीकरण होता क्या है। तो संभोग वशीकरण के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस था, संभोग वशीकरण का केस बताता हूँ आपको। राजस्थान का केस आया था मेरे पास में, उसमें जो लड़का था, एक लड़का था, राजेश नाम का लड़का था, वो एयू फाइनेंस बैंक, सुना होगा आपने नाम, ठीक है, एवी फाइनेंस बैंक जो होती है उसके अंदर जॉब करता था राजेश नाम का लड़का। और जो सुनीता नाम की लड़की थी वो भी उस बैंक में काम करती थी, उसी बैंक के अंदर काम करती थी, और काफी टाइम से करते थे। ऐसा नहीं है, कम से कम 2-3 साल से वो वहां पे काम करते थे। ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि बैंक में हो या कोई भी ऑफिस वगैरह हो, धीरे धीरे करके क्या होता है, जो लंच वगैरह करते हैं, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, नजदीकी आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनकी नजदीकी आना शुरू हो गई, धीरे धीरे करके। फिर वो एक दोनों रिलेशनशिप में आना शुरू हो गए धीरे धीरे करके। कुछ टाइम के बाद में उन्होंने अपनी फैमिली से बातचीत की, जैसे भी होता है कि शादी भी करेगा ना हम दोनों एक साथ में ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी होगा मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँ। तो उसने अपने मम्मी पापा से बात की, तो उसने ये चीज बोली कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तू उसके साथ रिश्ता रखना चाहती है, क्योंकि खुश तुझे रहना, लाइफ तुझे सेटल करनी है, आगे तुझे जाना है। माता पिता यही चीज बोल सकते हैं कि बेटा तुझे सारा सब कुछ करना है, तुझे क्या करना है। सही है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, जैसे मुझे लड़का अच्छा लगता है उसी के साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। ठीक है। उसने उसके साथ शादी वगैरह कर ली, उसी के अंदर उस लड़के के साथ, राजेश के साथ। अब वो दोनों अपना मकान वगैरह ले लिया वहां पे किराए पे, और वो अकेले रहते थे वहीं पे। और जो सुनीता थी वो जो शोरूम में काम करते थे, एवी फाइनेंस में जो काम करते थे फाइनेंस में, वहीं पे एक लड़का रहता था, कमल नाम का लड़का रहता था। तो वो पीछे क्या था कि जैसे कि पहले एक अलग चीजें थी, जैसे कि अनमेरिड जो लड़की थी, बातें चीतें, उन्हीं के साथ खाना पीना सारा सब कुछ था। और शादी होने के बाद में क्या था, राजेश का जो माइंड था वो अलग हो गया था। ठीक है। उसने ये चीजें सोची कि जो कुछ भी है, जैसे लंच वगैरह करती है, पहले एक अलग चीजें थी, अभी तुम्हारी शादी हो गई है तो हम दोनों उनके साथ में तुझे बैठना नहीं है, जैसे भी जो लड़का वगैरह। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी होता है। उन्होंने वो चीज बोली, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि कोई बात नहीं रहो। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे ही जो कमल था लड़का,
उसने उसको बुलाया, उसने बोला साथ में खाना खाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, पहले जो थी वो एक अलग सिस्टम था और अभी जो चीजें हैं मेरी शादी हो गई है तो मैं ये चीजें ऐसे खाना वगैरह आप कहीं पे भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो कुछ है नॉर्मल सी बात। नॉर्मल सी बात। तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि जो कमल था खाना वगैरह वो खा रहा था, उसने उस लड़की का हाथ पकड़ के वो अपनी वहां पे लेके गया उसकी सीट, और उसका हस्बैंड उसको देख रहा था जो राजेश था। तो जैसे उस लड़के ने कमल ने उसका हाथ पकड़ा, उस लड़की ने उसको एक थप्पड़ मारा। ठीक है। उसने बोला मैंने तुझे बोला था ना मेरा हस्बैंड देख रहा है, ऐसी चीज अच्छी नहीं लगती। तो जो कमल था उसको उस चीज का ऐसे अंदर से वो चीजें होने लग गई थी, जलन सी फील हो गई कि ये मेरे से पहले कांटेक्ट में थी, बातें भी करती थी, अच्छी रहती थी, आज शादी क्या होगी, उसने ये चीज कैसे बोल दी। तो उसके मन में जलन भावना ऐसी पैदा हो गई। उसके बाद में उसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद में क्या किया, किसी तांत्रिक से उसने उसके ऊपर संभोग वशीकरण करवाया। अच्छा। लड़की के ऊपर। तो जो तांत्रिक था उसने संभोग वशीकरण कर दिया लड़की के ऊपर। अब जो कमल था, कमल को इस तरीके से ऐसा हो रहा जलन वाला, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। हाँ। उस लड़की की तरफ देखता नहीं था, वो बैंक में ही काम करते थे सारे, वो वहां पे आता था। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जो लड़की थी सुनीता और राजेश, उन दोनों के बीच धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। अच्छा। छोटी छोटी बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई, कुछ भी बातों को लेके धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। उन दोनों में बनने नहीं थी एक। कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके वो ऐसे इस तरीके से आ गया था कि मैं तुझे डिवोर्स दूंगा। इतनी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। जो लड़का था राजेश था, क्योंकि तू बेवजह से मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रही है ऐसे वैसे, क्योंकि जो चीजें उसने की थी, जो कमल ने उसके ऊपर संभोग वशीकरण किया था, तो उसका माइंड उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है जैसे भी हो। कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके जो लड़की थी संभोग वशीकरण हुआ, वो उसकी कमल की तरफ जाना शुरू हो गई। ठीक है। तो उसके हस्बैंड को वो चीजें अच्छी नहीं लगती थी। उसने उसको मना किया, ये जो भी चीजें हैं हमारे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो होता है, क्योंकि जो पति पत्नी का जो प्यार होता है वो एक रूम के अंदर होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा हुआ है यहीं पे सेटल होना चाहिए। सही है। अब तू बाहर जाके उस लड़के के साथ ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। तो उसने बोला जो कुछ भी है मेरे लिए तो ये कमल ही है। उसने बोला कल तो तेरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, आज तो इसकी तरफ कैसे जा रही है? बोला यही है मेरे लिए तो सारा सब। कुछ टाइम के बाद में उसकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया धीरे धीरे कर। कुछ टाइम के बाद वो उसके साथ में घूमने फिरने चली गई, कमल के साथ में घूमने फिरने चली गई। अब एक दिन ऐसा था कि जब राजेश कोई गांव गया हुआ था, जैसे कि बैंक नहीं आया हुआ था, वो गांव गया था, और उस दिन छुट्टी थी, संडे का टाइम था। तो जो लड़की थी वो अपने घर पे थी, और जो कमल था वो उस दिन उसके घर पे आया हुआ था। अच्छा। उसी के घर, और वो घर पे आया हुआ था, और जैसे वो राजेश घर के अंदर एंट्री हुई तो उसने देखा कि इसके घर के अंदर कमल कैसे आया। तो उसने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, बोला ऐसे ही मिलने के लिए आया हुआ, बस इतना ही बताया, कुछ नहीं बताया। तो जैसे वो एंटर करके जो कमल था वो बाहर निकलते ही क्या हुआ, जैसे रूम के अंदर प्रोटेक्शन पड़ा था। प्रोटेक्शन पड़ा था, वो पड़ा था, तो उसका माइंड में वो चीजें होगी कुछ ना कुछ गलत काम हुआ है। फिर उसने अपनी वाइफ को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उसने ये की चीज बोली, जो कुछ भी है मैं कमल के साथ ही रहना चाहती हूँ, और कमल ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, ठीक है ना, और आज से मैं इसी के साथ रहूंगी, ठीक है ना, और आज के बाद मुझे कॉल मत। उन्होंने ये चीज बोल दी, और वो कमल का हाथ पकड़ के दोनों बाहर निकले। तो उन्होंने जो राजेश था उन्होंने ये चीजें पूछी कि ऐसे कैसे हो रहा है, कल तक तो ये चीजें थी नहीं थी। जब वो उससे नफरत कर रही थी, लड़ाई झगड़ा कर रही थी कमल के साथ में, जो ऑफिस में जो हुआ था बैंक के अंदर, आज वो उसी के साथ कैसे जा रहा है, क्यों जाए? तो उसने एक पंडित से बात की थी। अच्छा। जो राजेश था उसने एक पंडित से बात की, तो पंडित ने बताया कि देखो ऐसा होता है, कई बार पति पत्नी में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन वेट करो, हो जाएगा सारा सब कुछ सही। तो उन्हें 2-4 दिन वेट किया, 10-15 दिन वेट भी किया, लेकिन उसका तो वही नेचर था, वो तो बार बार वही चीजें कर रही थी, उसी के साथ रहना। उस टाइम के बाद में उसने यही चीज बोल दी कि मैं तुझे छोड़ सकती हूँ लेकिन इसको कभी नहीं छोड़ सकती। तो उसको अलग एक मन में वो चीजें हो गई थी, डाउट कि ऐसा कैसे बोल रही है मेरी, कैसे होगा। फिर उसने क्या किया, जैसे मेरा पॉडकास्ट देखा था उसने, राजेश ने, तो उसने मुझे बताया तांत्रिक जी ये बात हो रही है, मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं सोचा, और हमारा दोनों का जो प्यार था, वो रिलेशनशिप इतना अच्छा रिलेशनशिप था, बॉन्डिंग इतना अच्छा था कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और वो लड़की भी ऐसी थी, और आज वो मेरे से मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, इतनी नफरत कर रही है। और मैंने ऐसी चीजें उसके माइंड में देखी है, अब पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है, जानबूझकर कर रही है, क्या हो। तो मैंने उसकी डिटेल वगैरह ली सारी, जो फोटो वगैरह होती है ना, फोटो वगैरह लेके मैंने उनकी डिटेल वगैरह ली। तो उसके अंदर जो चीजें है उसने संभोग वशीकरण कर रखा है। अच्छा। लड़की के ऊपर जो कमल ने जो चीज संभोग वशीकरण कर रखा था, संभोग वशीकरण से वो उसके अट्रैक्शन में आ रही थी, चुंबक की तरह उसकी तरफ खींची चली आ। तो मैंने उसके हस्बैंड को राजेश को बताया कि ये चीजें उसके ऊपर हो रखी। तो उसने बताया कि अगर वो जानबूझकर कर रही है ऐसा, तो मैं उसको रखूंगा नहीं, और अगर उसने किया है कमल ने,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, जैसे भी करके वो चीज आप हटाओ, वापस आ जाए मेरी लाइफ में। फिर मैंने उनके ऊपर कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। जैसे अगर आप कोई भी क्लाइंट ऐसा चाहता है कि मुझे 2 दिन में, घंटों मिनटों में वशीकरण हो, संभोग वशीकरण हो, तो वो चीजें नहीं 7 से 10 दिन का टाइम लगा उस चीज को मैंने काट। 7 से 10 दिन का टाइम लगा। 10 दिन के अंदर जो लड़की है उसके ऊपर से जो संभोग वशीकरण उतरा, उतरने के बाद वो लड़की खुद माफी मांगना शुरू हो गई। अच्छा। अपने हस्बैंड से कान पकड़ के रोने लग गई कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, मैंने मेरी लाइफ में नहीं सोचा। वो गिड़गिड़ाना शुरू हो गई। तब उसको, उसके हस्बैंड को पता चला, राजेश को, कि जो चीजें हुई थी, किया कराया था, वो उन्हीं ने किया। और आज वो, उनकी वाइफ उनके पास है, आज ठीक ठाक है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज आती है, देखो होता क्या है, ये तो देखा जाए तो हर किसी के साथ होने वाली घटना है, बिल्कुल, है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कितना भी कुछ कर ले। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आती है, जैसे आप साधक है ना, आप लोग ही इसका प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी तंत्र क्रिया करने से पहले कोई ऐसा ताबीज या कोई भी आप अपनी शक्तियों से तो इसके अंदर वो चीजें नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होती है। वशीकरण अगर कोई इंसान कर देता है तो ताबीज वगैरह का कुछ नहीं होता है ना। देखो नजर वगैरह होती है ना, नजर लग जाती है, उसका सोल्यूशन बहुत होता है। नजर वगैरह होती है, नींबू का उपाय कर लेते हो, नींबू वगैरह होता है ना, नींबू को हेड से 7 बार घुमा के जला दिया जाता है। मिर्च का उपाय होता है, जो लाल कलर की मिर्च होती है, सरसों होती है, नमक होता है थोड़ा डाल के, वो कर देते हैं। कहने का मतलब नजर के काफी उपाय हैं। लेकिन आज तंत्र क्रिया जो की हुई है उसका कोई उपाय नहीं, उसकी तो काट करवानी ही पड़ेगी। इसमें एक चीज आ जाती है, जैसे कि तंत्र क्रिया कर रखी है किसी ने या कोई कर रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से वो देख के किसी साधक से जुड़ सके, उससे बचाव के। देखो आज का टाइम क्या है कि कोई भी इंसान हो, अगर इंसान को जब मुसीबत नहीं पड़ेगी जब तक वो कहीं नहीं जाएगा। ये चीज आज हमें थोड़ा सा भी अगर बुखार भी हो जाएगा ना, तो हम मेडिकल से दवाई टेबलेट ले लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। जब पूरा इंसान एंड हो जाता ना, फिर डॉक्टर के पास जाता है। सीधा कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो साधक जो कोई भी है, तंत्र क्रिया जिसके ऊपर होगी तो नेचुरल नॉर्मल तरीके से उसको, वो ऐसे सोचे व्यायाम है, ये कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। जब पूरा एकदम गद्दे पे आ जाता ना, बेड पे एकदम सोने लग जाता, समझ में नहीं आती, तब एहसास होता है, तब वो तांत्रिक के पास जाता है कि अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें अगर देखा जाए तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ भी परेशानी है, तो इसको नजरअंदाज ना किया जाए, बिल्कुल ये ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल। तो बाकी ऐसे वीडियो हम लेके आते रहते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। बाकी महाराज जी का नंबर है, डायरेक्ट आप महाराज जी से ही पूछ सकते हैं। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, इनके सोशल हैंडल मिल जाएंगे। तब तक के लिए बने रहे। जय श्री महाकाल, जय माता।